नमस्कार सभी को। तो कल का जो वीडियो था आप लोगों ने देख लिया था, उसमें अपन ने डिस्कशन किया था कि पेपर टोटल 150 मार्क्स का, सॉरी क्वेश्चंस का था, 200 मार्क्स हैं। हर सब्जेक्ट के सेक्शन, चाहे वो करंट, हाँ लास्ट में शायद मैं मेरे ख्याल से करंट बताना भूल गया, तो करंट भी मोटा मोटी 20 या 22 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अपन ने जब कैलकुलेशन किया तो 60% आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से आते हैं, और बाकी 40% जो क्वेश्चन हैं वो आपके अदर सब्जेक्ट से आते हैं, जिनमें साइंस इंक्लूडेड है। एनवायरमेंट के 5 to 6 क्वेश्चन अपन ने कंसिडर किए थे, करंट के 20 क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है। तो टोटल अल्टीमेटली आपको सेलेक्ट होने के लिए अराउंड 40% क्वेश्चन सही करने हैं, ये समझना है आप। कल के लेक्चर को बताने का पर्पज ही ये था कि आपको ये पता, 40% का मतलब हो गया 60 क्वेश्चन। एक्चुअली 60 क्वेश्चन फाइनल कट ऑफ है, बट हम क्योंकि सेफ साइड में चलना चाहते हैं, इसलिए मैंने कल सजेस्ट किया कि घूम फिर के आप 70 भी एक बार की चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अराउंड 1.3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो 91 मार्क्स से आपका कट ऑफ बेसिक, अभी मैं यहाँ जनरल जो कट ऑफ है उसकी बात कर रहा हूँ, बाकी फिर कट ऑफ तो कम जाती ही है। तो मोटा मोटी हमें ये सोच के चलना पड़ेगा। हम ये, मैं वापस से बार बार सभी लोगों को, स्मार्ट स्टडी जो क्वेश्चन करते हैं ना लोग, स्मार्ट स्टडी, वो स्मार्ट स्टडी यही है कि यार मुझे पता होना चाहिए कि ये सेक्शन से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, इस सेक्शन को तो मैं बिल्कुल परफेक्ट करके जाऊंगा, इस सेक्शन से कोई भी क्वेश्चन आया तो आई विल हैंडल इट, वेरी सिंपल। लेकिन लोग स्मार्ट स्टडी करते नहीं, उनको सब पढ़ना होता है फिर। अरे भाई, फिर अगर आपको प्री क्लियर करना है, किसी ने अभी मुझसे सवाल भी पूछा था लास्ट वीडियो में कि सर अभी से शुरू करें तो क्या प्री क्लियर कर सकते हैं, मैंने उसको जवाब दिया हाँ प्री क्लियर कर सकते हो, मेंस में टफ होगा। मेंस क्लियर करना इट्स वेरी टफ, कि अभी बिल्कुल आप स्क्रैच नए से पढ़ रहे हो तो मेंस को क्लियर, क्योंकि उसमें आंसर प्रैक्टिस चाहिए आपको, आंसर लिखना, आंसर की फॉर्मेटिंग, आंसर की आइसिंग, ना आइसिंग ऑन द केक, वो जरूरी होता है। तो यहाँ मैं वापस से समझाना चाह रहा हूँ कल की बात को दोहराते हुए कि हर एस्पिरेंट के लिए जो स्ट्रेटेजी होगी वो डिफरेंट होगी, अलग होगी। आप लोगों को भी ये मैं कहना चाहता हूँ, तो जो मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग, उस कोर को, उस बेसिस को, उस फाउंडेशन को लेके आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग कल जिनकी मैंने बात की थी, उनके अगर 20 क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स रीजनिंग के, तो मैं मान के चलता हूँ 18 क्वेश्चन उनके सबके मोटे मोटे सही हो जाते हैं। तो अगर 17 क्वेश्चन आपके सही हो गए तो घूम फिर के आपको 55 क्वेश्चन और सही करने हैं, आपका सिलेक्शन गारंटीड है। अब आप ये सोचो कि 130 क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से आपको 55 क्वेश्चन करने हैं, तो आप चाहें तो एक बार की, सी इट इज योर रिस्क, मैं वापस से कह रहा हूँ इट इज योर डिसीजन, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इस तरीके से इस डिसीजन को ले सकते हो। 55 क्वेश्चन करने, तो आप चाहो तो हिस्ट्री कंप्लीटली छोड़ के जा सकते हो, आप केवल ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट, ये 4 सेक्शन भी पढ़ के जाओ ना क्वांट एलआर को अच्छा करके, तो आप आराम से कर लोगे। बस ये है कि इन 4 सेक्शन में अच्छा करो। तो अल्टीमेटली मैंने कल क्या कहा था कि आप लोग को ऐसे 2 दिन में आपसे लेना चाहूंगा, तो आज कल का दिन आपने ले लिया होगा, आज का दिन मैं आपसे ये लेना चाहूंगा कि आप ये सॉर्ट आउट करो एक दिन में कि आपके कौन से सेक्शन बहुत स्ट्रांग है, कौन से सेक्शन मॉडरेट है और कौन से सेक्शन वीक है। हमें पता होता है कि यार मेरे को हिस्ट्री, जैसे मेरे राजस्थान हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान हिस्ट्री बिल्कुल थोड़ी सी डाउन रहती थी। आर्ट एंड कल्चर इज फाइन, आर्ट एंड कल्चर मेरा कंपैरेटिवली बेटर है, और इंडियन पोर्शन मेरा बहुत अच्छा है, राजस्थान की ज्योग्राफी मेरी बहुत अच्छी है, राजस्थान की पॉलिटी मेरी बहुत अच्छी है, मेरी ओवरऑल पॉलिटी बहुत अच्छी है ना। करंट भी मेरा ठीक ठीक है, तो मेरा तो चलो ठीक है, बट आप वो धीरे धीरे और भी लोगों का हो जाएगा। लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है। जैसे मैंने कहा मेरी राजस्थान हिस्ट्री वीक है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, तो मैंने छोड़ दिया उसको, मैंने कहा राजस्थान हिस्ट्री के सवाल ही नहीं करना है, देखनी नहीं है राजस्थान हिस्ट्री से क्या आता है, देखते ही छोड़ देना, तुक्का तो मारना ही नहीं पेपर में। ठीक है, उसके लिए भी अपन बात करेंगे कि वहां पे भी कैलकुलेटेड गैस या एलिमिनेशन आप सब लोग जानते हैं, बट आजकल अगर लकीली भगवान नहीं करे आरपीएससी यूपीएससी का पैटर्न ले लेगी तो इट विल बी वेरी टफ फॉर टू यूज एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, जिसने यूपीएससी प्री इस बार दिया है, दे नोज की व्हाट एलिमिनेशन को एलिमिनेट कर दिया है यूपीएससी ने, तो मे बी आरपीएससी इज एक्चुअली वे फॉरवर्ड देन यूपीएससी इन सम सेंस, एंड दिस इज वन ऑफ द सेंस कि वो बहुत अच्छे तरीके से पेपर को बनाती है। ठीक है, तो वापस से उस चीज पे आते हूँ कि आज का दिन यानी नेक्स्ट 24 आवर्स जो मैं कल वीडियो लेके आऊंगा, उससे पहले के लिए मैं आपसे बस इतना सा चाहता हूँ, आप ये कैलकुलेट कर लो, पहचान लो कि आपका कौन सा सेक्शन स्ट्रांग है, कौन सा सेक्शन वीक है, कौन सा सेक्शन मॉडरेट है। मॉडरेट का मतलब ये होता है कि अगर आप उस पर थोड़ी मेहनत करो तो वो स्ट्रांग हो जाए,
वीक का मतलब होता है कि वीक सेक्शन वीक ही रहेगा, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं वापस से कहता हूँ, अभी प्री क्लियर करने की बात कर रहा हूँ मैं, प्री में टॉप करने की बात नहीं कर रहा। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, जो टॉप करना है प्री में वो मत देखो भाई, मेरा वीडियो बिल्कुल काम नहीं आएगा। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अ स्मार्ट स्टडी, हाउ व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू स्मार्ट स्टडी एंड टू गेट सेलेक्टेड इन प्री। मेंस की स्ट्रेटेजी मेंस के तरीके से होगी। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको अपने रिसोर्सेज जो है वो बहुत लिमिटेड रखने पड़ेंगे। बहुत सारी किताबें आप नहीं पढ़ सकते, बहुत सारे नोट्स आप नहीं पढ़ सकते, बहुत सारी प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते। लेकिन प्रैक्टिस के बारे में मैं कल के वीडियो में बात करूंगा। रिसोर्स के बारे में भी हल्का फुल्का अभी मैं बता देता हूं। बाकी मेजर रिसोर्सेस क्या रखने हैं, मेरे सजेशन, आपके अपने कॉल हो सकते हैं कि नहीं हम ये नहीं रखेंगे हम वो रखेंगे, वो आप अपने हिसाब से कर लेना। मेरा सजेशन है वो मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा। और उसके अलावा तीसरी चीज है कि कौन से पोर्शन को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आरपीएससी की पॉलिटी का पेपर देखो तो बहुत अच्छा आता है। पॉलिटी के जो क्वेश्चन आते हैं उनके स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं। तो अनटिल अनलेस आपकी पॉलिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है तो आप ये सोच लेना कि पॉलिटी में आप है ना 50% ही कर पाओगे। अगर आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखो पॉलिटी के क्वेश्चन का, दे आर वेरी क्लास स्टैंडर्ड क्वेश्चन। इट इज नॉट वेरी इजी टू क्रैक देम, इट इज नॉट वेरी इजी टू सॉल्व देम। तो जब अनटिल अनलेस आप, और मैं बताऊं फैक्चुअल नहीं, आरपीएससी केवल फैक्चुअल नहीं पूछता, आरपीएससी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। और पॉलिटी के क्वेश्चन का उसका लेवल होता है यूपीएससी लेवल तक। तो यूपीएससी को पॉलिटी में टच कर रहा है वो। तो अनटिल अनलेस आपकी पॉलिटी बहुत अच्छी नहीं है तो पॉलिटी पे सारा दाव नहीं खेलना है आपको। ज्योग्राफी इज ओके, ज्योग्राफी इजी होती है, आरपीएससी बहुत टफ ज्योग्राफी नहीं पूछता। और मोटा मोटी एक काम और करना इन द मीन टाइम, कल तक आप है ना जो पिछले आरपीएससी के जो पेपर्स हैं वो कहीं से कलेक्ट करके रखना, और यूपीएससी के जो पेपर्स हैं वो कलेक्ट करके रखना। मैं उनका यूज बताऊंगा कि उनका यूज कैसे होता है इन द मीन टाइम, ठीक है। आज से लेके कल तक मैं आपको ये करना है। अगर कोई स्ट्रेटेजी फॉलो करना है तो मैं बताता रहूंगा, वो करते रहोगे तो मैं जहां तक समझता हूं, अगर आप थोड़े भी समझदार हैं तो आपका प्री क्लियर हो जाएगा। आपका प्री क्लियर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जैसे मैं बोलूंगा फिर वैसा करना पड़ेगा, और वैसा करने का मतलब है वैसा ही करना। थोड़ा भी इधर उधर हुए तो फिर मैं कोई ही एश्योरिटी नहीं देता। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर जो मैं कह रहा हूँ वो अगर आप कर लोगे प्री क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मेन से अगेन आई डोंट गारंटी, बट प्री की तो श्योरिटी देता हूं मैं। दीज आर द वेज कि प्री स्मार्टली क्लियर किया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा ना कि यार 2 महीने मैंने तो प्री में 2 महीने, कुछ टॉपर्स ऐसे कहते हैं कि प्री से केवल 2 या 3 महीने पहले पढ़ा दो प्री क्लियर हो गया था, करेक्ट। वो दीज आर द वेज, यही कहते हैं, इसे ही कहते हैं स्मार्ट स्टडी से कैसे प्री को एग्जाम को क्लियर किया जाता है। वापस से बनाते हैं। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के लिए मैंने आपको कल भी बता दिया, इकोनॉमिक रिव्यू और इकोनॉमिक सर्वे है वो खास तौर पे पढ़ने। उसके अलावा स्कीम्स जरूर देखनी है, स्कीम्स आपके करंट में भी जुड़ जाएंगी। स्कीम्स के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है पहले से कि राजस्थान की सभी स्कीम्स का डेटा एक ही जगह मिल जाएगा। तो प्लीज गो थ्रू दैट पोर्टल, और जो वीडियो मैंने बताया उसको 10-5 मिनट, शायद 8-7-8 मिनट का है, उसको देख लेना फटाफट। 2x की स्पीड पे पता चल जाएगा कहां से किस तरीके से स्कीम को चेक करना है। तो जाओ वहां से सारी स्कीम, आप कंफ्यूज होते हो ना सर कौन सी स्कीम पढ़े क्या पढ़े, सारी जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है उस सबका एलिजिबिलिटी। स्कीम्स में आपको 2 चीजें देखनी है कि एलिजिबल कौन कौन होता है उस स्कीम के लिए, दूसरा उस स्कीम से फायदा क्या क्या होता है, लिमिट क्या है। जैसे चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना से क्या मिल रहा है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से क्या मिल रहा है, घरेलू जो इस बार महंगाई राहत कैंप है उसमें जो कामधेनु योजना है वो किस फायदे की है, बिजली वाली जो स्कीम है उसमें क्या क्या फायदे मिल रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। स्कीम से सवाल ऐसे ही पूछा जाता है, ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि ये स्कीम कब लागू हुई, नहीं पूछेंगे। पॉलिसी जरूर ऐसी इंपॉर्टेंट हो सकती है कि कोई पॉलिसी अभी रिसेंटली आई है तो उस पॉलिसी के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि कब लागू हुई, वो अपन थोड़ी सी चर्चा करूंगा। मैं करंट के बारे में कुछ क्लासेस लूंगा मैं इन द मीन टाइम की करंट, ये इंपॉर्टेंट करंट है जो मेरे हिसाब से मेरे को इंपॉर्टेंट लगेगा। सुजेश जो है खासतौर पे मेरा ये भी प्लान है कि कुछ महीनों इंपॉर्टेंट महीनों की सुजेश को मैं फटाफट आपको ऑनलाइन ही बता दूं कि यहाँ से ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना, पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है पॉइंट आउट कर दूंगा कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। और ये और बता दूं पिछली बार जो जो मेरा गैस वर्क था, अगर मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि 50% से ज्यादा जो क्वेश्चन थे वो डायरेक्टली मेरे जो मॉडल पेपर्स थे उनमें से थे। तो एक मोटा मोटा आइडिया है कि कहाँ से सवाल आते हैं, कहाँ से सवाल बनते हैं, ठीक है। पढ़ना आपको, लेकिन मैं सब कुछ नहीं कर सकता, पढ़ना आपको है क्योंकि सेलेक्ट आप ही को होना है, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स हो गई है, फिर एनवायरमेंट इकोलॉजी है। तो मोटा मोटी एनवायरमेंट इकोलॉजी में बेसिक जो एनवायरमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, इकोटोन क्या होता है, नीश क्या होता है, ये सारी बेसिक बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए।
इनके लिए आप एनसीईआरटी कोई भी बुक उठा सकते हो, कोई भी चीज उठा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के लिए लोग पूछते हैं कहां से पढ़े, तो कोई भी मैगजीन अब तो उठा लो आप। अब तो कोई भी मैगजीन उठा लो जो आपको लगे कि ठीक ठीक है। जैसे मैंने बताया, मैंने मेंस के टाइम पे मूमल पढ़ी थी, और राजस्थान पत्रिका, मैं रेगुलर राजस्थान पत्रिका का मतलब रीडर हूँ, तो राजस्थान पत्रिका को पढ़ के मूमल को चेक किया, तो मोटा मोटी सारा करंट उसमें कवर था। उसके अलावा आप और भी कोई आप क्रॉनिकल लेना चाहो, या फिर और भी कोई मैगजीन आती है, वो जो भी आप लेना चाहो वो ले सकते हो, आपका कॉल है, ठीक है। ये दो तीन तरीके हैं, सब में मोटा मोटी ठीक ठीक ही आता है, इतना सा है। इसके अलावा और क्या सेक्शन है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए सही बताऊं तो सी सेट उठा लो, यूपीएससी का सी सेट के पेपर उठा लो, पिछले 10 साल के 2013 से लेकर 2023 तक सी सेट के जितने पेपर हुए उसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग कर लो। आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो आरपीएससी है ना, उसका लेवल बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं। और मेरे को तो ऐसा लगता है संभावित रूप से एक दो क्वेश्चन मिल भी जाए आपको, ये जो चीजें है ना, ये कोई नहीं बताता, प्रॉब्लम ये है, और एक्चुअली चीज यही है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना बहुत है, मेरे ख्याल से सफिशियंट है। कल अपन आएंगे कि फिर कल अपन बात करेंगे कि कौन से सेक्शन किस रिसोर्स से पढ़ने हैं, और कौन से सेक्शन में कितना पढ़ना है, ठीक है। और भी कुछ जब बातें जो मेरे को लगेंगी इंपॉर्टेंट है, मैं कल बात करूंगा, है ना। और भी कोई क्वेश्चन हो इन द मीन टाइम जो आपके हो। अच्छा, इसके अलावा दो तीन क्वेश्चन मेरे पास यार आए थे, मैं उनका आंसर अभी दे देता हूँ। यस, मेरे पास सवाल आए थे, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। प्री में कितने क्वेश्चन अटेंड करने चाहिए, मैंने आपको बता दिया है। एलिमिनेशन नहीं हो पाता, ठीक है, ऐसा कई बार कईयों के साथ होता है, 50-50 ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद भी गलत हो जाता है। उसका कारण ये है कि आपके जो एलिमिनेशन का तरीका है वो परफेक्ट नहीं है, और उसमें 50-50 वाले में तो यार 50% ही होता है। तो 10 सवाल करोगे तो 10 में से 5 गलत होते हैं, और अगर 5 गलत भी है तो भी आपको एक का फायदा है ओवरऑल। डोंट वरी, वापस से कह रहा हूँ, एलिमिनेशन में 50-50 के चांसेस है ना। 10 सवाल मान लो एलिमिनेशन से आपने किए, 5 सवाल गलत हुए, 5 सवाल गलत हुए तो भी आपका एक क्वेश्चन का तो बेनिफिट हुआ ना उस पर, ठीक है। तो डोंट, इसमें इशू नहीं है, सबके गलत होता है। तो 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, फिर आप 140 कर लो ना। मैंने देखो कल का वीडियो में साफ साफ कह दिया कि भाई आपके 120 में एक्यूरेसी 70% है। अगर आपकी एक्यूरेसी 70% नहीं है तो 120 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, फिर आपको 135 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। आई होप आप लोगों ने मेरी बात समझी है। 120 मैं क्वेश्चन तब बोल रहा हूँ जब आपकी एक्यूरेसी 70% है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, मैंने कल भी कहा था, आपकी परफेक्ट जो सवाल है ना, आपको 60 क्वेश्चन परफेक्ट आते हैं, 60 में एक्यूरेसी आपकी लगभग 35 से 40 होती है, फिर उसके बाद आपकी एक्यूरेसी 50%, फिर 30%, ऐसा होता जाता है। ये ह्यूमन मतलब सिस्टम ऐसे ही काम करता है। तो आई होप, तो अटेम्प्ट तो आपको अटेम्प्ट पे वापस से बाद में चर्चा करेंगे। प्री के हिसाब से कौन कौन से सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, कल इस पे बात करेंगे, है ना। या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट करंट के टॉपिक है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। क्या आपको सब्जेक्ट को लास्ट टाइम में स्किप कर सकते हैं, डेफिनेटली करना ही पड़ेगा। जो सब्जेक्ट आज तक नहीं पढ़ा और आपको लगता है टफ है, मुझसे नहीं होगा, तो डोंट रीड इट एट ऑल। मैंने आपको बता दिया 150 क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट ही नहीं करने, सेलेक्ट भी 150 क्वेश्चन नहीं कराएंगे आपको। आपको जितने क्वेश्चन सेलेक्ट कराएंगे आपको उनको पहले पुख्ता करना, उसके बाद आपको रिस्क लेना शुरू करना है। मैथ्स कमजोर है, रीजनिंग सही है, तो मैथ्स छोड़ दो, रीजनिंग कर लो, ठीक है। लास्ट डर लग रहा है, ठीक है, लगता है, और लगना भी चाहिए। आप आरएस बनना चाहते हो तो एक एक मन में एक चैलेंज रहना भी चाहिए कि यार बनेंगे नहीं बनेंगे। लगता है डर, और लगना भी जरूरी है, लेकिन डर के आगे जीत है ना। एक डरोगे नहीं तो हिम्मत से लड़ोगे नहीं, है ना। डरने वाला हिम्मत से लड़ता है, जो उस डर को ओवरकम कर गया वही तो विजेता है। नहीं तो डर के हार मान के पीछे बैठ जाओगे तो काम कैसे चलेगा, तो फिर तो सेलेक्ट नहीं होगे। तो डरना नहीं है, डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन डर को ओवरकम करना है, किससे, जीत से, ठीक है। तो जान लगा दो, ये जाने दो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।